हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोग के सामने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पहला प्रश्न वाली सॉल्व करने जा रहा हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके पहले मैं एक और वीडियो बनाया हूं जिसमें मैंने डिस्कस किया हूं कि कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर आपका एक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद ये देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न वाली 1.1 वास्तविक संख्या का स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कुछ हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें। तो देखिए पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या है, जिसमें आपको एल्गोरिथम के बारे में जानना है। तो एल्गोरिथम के बारे में बताते हैं। एल्गोरिथम जो होता है आपका सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम जो होता है वो एक सीक्वेंस वे में आपको बताना रहता है। एक आपका सुपरिभाषित मतलब पहले से ही परिभाषित है, उसी को एक श्रृंखला में लिखते हैं। तो और इसका एक प्रयोग हम एक विशेष प्रकार के हल करने में करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और इसमें प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो इससे एक अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका है जो पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है, इसका यूज हम लोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। और इसी में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही आपका इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहता है और उसको हम लोग भाग विधि से सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे जो r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए तो देखिए दोस्तों, मैं पहले ही से लिख के रखा हूँ आपका इसमें आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न में है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बचपन में पढ़े हैं HCF, यहाँ रफ में यूज कर लेंगे। आप भी एग्ज़ाम में यूज कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनर सोचे कि आपने खुद से बनाया है, किसी से कॉपी नहीं किए हैं। तो चलिए देखिए, जो छोटा संख्या होता है उससे बड़े संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे आपका 135 है जो बड़ा है और 225 है। 135 है जो छोटा है और 225 है जो बड़ा है। तो चलिए देखिए, ये आपका अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 270 हो जाएगा। तो 270 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार पढ़ना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 135 ही लगेगा। और देखिए यहाँ पे आपका 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया छोटा है बड़ा है, तो यहाँ पे चलेगा। तो 12 में से 3 गया तो आपका 9 और ये आपका कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो ऊपर से फिर अब ए वाला आपको उतारना पड़ेगा। तो 135 यहाँ भी देखिए एक ही बार में, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है
तो एक ही बार में लगेगा। और यहाँ आपका कितना बचा, 45 बचा। तो अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो ऊपर से उतारेंगे 90, तो यहाँ 2 बार में, तो ए आपका यहाँ पे 0। तो देखिए यहाँ पे जो आता है वो उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। अब इसी को हम लोग एल्गोरिथम में लिखेंगे, तो उसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल लिखें। और देखिए ए जो है ना, ये आपका पहला चरण हो गया, ये आपका दूसरा चरण है और ये आपका तीसरा चरण है। तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं एल्गोरिथम के में। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे चरण 1, पहला चरण है आपका। यहाँ देखिए चूँकि 225 है आपका वो बड़ा है 135 से, ठीक है दोस्तों। तो जो बड़ा रहता है उसको हम लोग ए मानते हैं, तो 225 जो है आपका ए हो जाएगा, और जो छोटा रहता है उसको हम लोग बी मानते हैं, तो 135 आपका बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको बताएं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे आर का जो वैल्यू होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे a बराबर, तो देखिए यहाँ पे आपका पहला चरण लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका 225 को यहाँ भी देखिए a बराबर है 225 बराबर, और 135 से भाग दी हैं तो 135 भागफल 1 आया है, और शेषफल यहाँ पे आपका 90 आया है। तो देखिए यहाँ पे r का वैल्यू है जो 0 नहीं है। जब r का वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर हमको दूसरा चरण में जाना पड़ेगा। तो यहाँ चरण दूसरा हो जाएगा, चरण 2 लिखेंगे ये इस तरीके से। और फिर देखिए यहाँ पे चूँकि अब देखिए यहाँ पे जो b रहता है वो आपका a बन जाता है, जो r रहता है वो आपका b बन जाता है। तो चूँकि 135 जो है आपका बड़ा है 90 से, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 135 और b बराबर हो जाएगा 90। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा 135 बराबर 90 इंटू, देखिए यही दूसरा चरण में 90 और यहाँ 1 में बाहर में लगा है तो 1 देंगे, और यहाँ पे शेषफल आपका 45 आया। यहाँ पे देखिए r जो है r का वैल्यू वो 0 नहीं है, तो फिर से हम लोग अगले चरण में चला जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा चरण तीसरा। तो यहाँ भी चूँकि a जो 90 है वो आपका 45 से बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ भी a बराबर हो जाएगा 90 और b बराबर हो जाएगा 45। तो यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा 90 बराबर, देखिए जो थर्ड चरण में है 90 को भाग दी 45 और आया 2, तो देखिए 90 से 45 2 बार में लगाएं, यहाँ पे शेषफल आपका 0, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसीलिए जहाँ पे r का वैल्यू 0 होता है और जो b का वैल्यू होता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF 135 और 225 का 135, 225 आपका हो जाएगा
45, यही आपका आंसर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220 को, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा, पहले रफ में हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको 196 से भाग देना पड़ेगा 38,220 में। तो देखिए, ये आपका अगर 2 बार पढ़ते हैं 196 का टेबल तो आपका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक ही बार में लगेगा। और एक बार में आपका 196, तो 12 में से 6 गया 6, ये आपका बच गया कितना 7 यानी 17, 17 में से 9 गया तो 8। अब यहाँ पे आपका ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब ऊपर से उतारेंगे 2, तो देखिए 18। तो यहाँ पे 186 यानी 19 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 19 का टेबल आपको 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 बार पढ़ेंगे तो देखिए 19 9 31 होता है ना, तो 6 9 54 के 4 और 19 9 31 171 और यहाँ पे 5, तो कितना हो गया 176 हो गया। तो चलिए 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया आपका 8 और यहाँ पे 5 हो गया, तो 15 में से 6 गया 9 और ये आपका 7 बच गया तो 0 0। अब ऊपर से उतारेंगे 0 तो ये हो गया 980। तो देखिए 980 196 यहाँ 19 55 95 35, हाँ यहाँ आपके 5 बार में लग जा रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 35 के 0 हाथ में 3 और 19 95 और 3 98। तो देखिए ए आपका यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए ए आपका एक ही चरण में सॉल्व हो गया। तो आपको इसी को लिख देंगे हम लोग एल्गोरिथम में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब उसके बाद लिखेंगे चरण, पहला चरण है और यहाँ पे चूँकि आपका 38,220 बड़ा है 196 से, तो इसीलिए आपका ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर हो जाएगा 196। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका आर का जो वैल्यू होता है वो बी से छोटा होता है या 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो चलिए इसी में हम लोग पुट करते हैं ए बी का वैल्यू, तो यहाँ और इसी को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू है आपका 38,220 और बी का वैल्यू है 196 यानी 196। तो भागफल आपका कितना है 195, तो यहाँ पे गुना 195। और देखिए आर का यहाँ वैल्यू है जो डायरेक्ट 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0। तो जब आर का वैल्यू 0 हो जाता है तो जो बी का वैल्यू होता है वही आपका HCF होता है। तो इसलिए लिखेंगे अतः HCF 38,220, 196 यानी 196 बराबर कितना आ गया 196, ठीक है। यहाँ पे 196 आपका HCF हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 255। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 867 और 255।
तो चलिए रफ में पहले इसको भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बड़ा है 867 और 255 छोटा है, तो 255 से भाग देना पड़ेगा 867 में। तो देखिए इसमें आपको 3 बार में लगेगा शुरू में, क्योंकि 25 तिया 75 होता है, 25 चौके 100 तो ज़्यादा, तो 3 बार में। तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा 1, 25 तिया 75 1 76 आपका यहाँ 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे आपका 1 बच गया। अब यहाँ पे ऊपर नहीं कुछ, तो अब यहाँ से उतारना पड़ेगा, तो 255। तो देखिए 255 का तो यहाँ पे 2 बार में लग जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 और फिर यहाँ 204 हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचा 1 और यहाँ बच गया 5 का 5, 1 कैंसिल तो काम है। अब देखिए यहाँ 102 उतरेगा, तो ये 2 बार में कट जा रहा है, तो 102 2, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये कितना चरण में चला, ये पहला चरण हो गया, ये आपका दूसरा चरण हो गया, ये आपका तीसरा, यानी 3 चरण में आपका जाके यहाँ पे आपका ये HCF हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग एल्गोरिथम में लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हल चूँकि 867 जो है वो बड़ा है आपका 255 से, इसीलिए आपका A बराबर हो जाएगा 867 और B बराबर हो जाएगा 255। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। तो यहाँ हम लोग रखेंगे A और B का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यानी हम लोग यहाँ पे पहला चरण लिखेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 867 इक्वल टू 255। तो भाग दिए तो कितना बार में लगा था, 3 बार में, और शेषफल आपका कितना 102। तो देखिए यहाँ भी आपका R का वैल्यू 0 नहीं है, तो दूसरे चरण में चला जाएगा। तो यहाँ पे चरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यहाँ पे A बन जाता है और ये जो है B बन जाता है, यहाँ पे R यहाँ पे B बन जाता है, यहाँ पे B है जो A बन जाता है। तो यहाँ 255 जो है आपका बड़ा है 102 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए A बराबर हो जाएगा 255 और B बराबर हो जाएगा 102। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी 255, यानी यहाँ पे चरण दूसरा जो यहाँ पे है इसी को लिखते हैं चरण दूसरा में। देखिए यही हो जाएगा, ये हो जाएगा A और ये B और ये आपका Q है और ये आपका R है। तो चलिए 255 बराबर हो जाएगा क्या, 255 बराबर हो जाएगा 102 गुने 2 प्लस 51। यहाँ भी R का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये चला जाएगा आपका अगले चरण में। तो चलिए, तो अगले चरण यानी ये तीसरा चरण लिखेंगे हम लोग। तो तीसरा चरण में 102 हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका चरण तीसरा, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि आपका यहाँ पे 102 जो है 102 है वो बड़ा है 51 से, यानी 51 से बड़ा है। तो इसीलिए A बराबर हो जाएगा 102 और B बराबर हो जाएगा 51। तो यहाँ पे यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि 102 बराबर 51 गुने, यानी 2 बार में, और यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे r का वैल्यू 0 है आपका। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे r का वैल्यू 0 हो जाता है तो वहीं पे जो b का वैल्यू है वही HCF हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF कितना था 867,255 का HCF आपका हो जाएगा 51, यानी ये कॉमन, यही आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये रहा। ये क्वेश्चन और है उदाहरण का, वो मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ताकि बनाइए और कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का रहा इतना ही, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और भी कुछ क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।